बहुत ही सुंदर इनका लहंगा लग रहा है। और अब मुझे इस पे बनाना होगा नेफा। यहाँ पे इनके नेफा बनाऊंगी, लेकिन नेफा लगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि आप स्वस्थ हो और मस्त हो, ताकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको। तो चलो, अब जो आने वाले हैं नवरात्रे, मेरे फेवरेट, मैं बहुत मानती हूँ इनको, बहुत मानते होंगे आप भी। मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं मानते। और ये जो नवरात्रे आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, और इनकी सब ना जोर शोर से तैयारी भी करते हैं, और महीनों पहले के ही इनकी तैयारी करने लग जाते हैं। तो उसी तरह से अभी जो नवरात्रे आने वाले हैं, चैत्र नवरात्रे, मैं भी इनकी तैयारी कर रही हूँ। तो जो मेरे मंदिर के जो परिवार है, वो भगवान जी का जो परिवार है, वो मेरा खूब बड़ा है। और मैंने हैंडमेड अपने हाथों से राधा रानी और कान्हा जी को मैंने अपने आप से बनाया है। एक उनकी छवि मैंने बनाई है, बहुत प्यारी बन के आई है। 2 बनाए हैं, आपने देखे भी होंगे, मैंने शॉर्ट उनके डालती रहती हूँ। बहुत अच्छे बने हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं उन्हीं को ही, जैसे मेरे मन में क्या थी कि पहले मैं सोचती थी कि मैं ठाकुर जी, मतलब जो युगल जोड़ी सरकार है, मैं वो अपने घर में लेके आऊँ। लेकिन मेरा बजट नहीं था इतना कि मैं इतने लेके आ सकूं, क्योंकि वो काफ़ी महंगे महंगे आते हैं। तो मेरा बजट नहीं था कि मैं लेके आऊँ। लेकिन मैं बस बोलती रहती थी कि ठाकुर जी आप घर आओ, हमारे घर आओ, किसी भी रूप में आओ, चलो जैसे भी आए। लेकिन मैंने अपने हाथ से ही उनको बनाने की कोशिश की। ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था, और यूट्यूब से ही देख के मैंने उनको बनाया था, और बने भी बहुत सुंदर थे। और मेरा अब मन नहीं है कि मैं मार्बल के उस तरह से लेके आऊँ, क्योंकि मुझे यही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जो मेरे ठाकुर जी हैं और जो मेरी ठकुराइन है ना, वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। कम से कम जो वो बने हैं ना, वो 21 इंच से भी ज़्यादा के हैं। जब मैं उनकी ड्रेसेस बनाऊंगी ना, आपको मैं बताऊंगी कि वो कितने इंच के हैं। और मुझे उन्हीं के, ये मैंने उन्हीं के कपड़े बनाने के लिए मैं ये लेके आई थी। तो मैंने उनके लिए ना खूब सारा कपड़ा खरीदा है। ये 3 मीटर का है, क्योंकि मेरे पास में जो उनके विग्रह हैं वो भी काफ़ी हैं। और माता रानी की तो ड्रेस बनाऊंगी, इसी में से बनाऊंगी। मैं सबके कपड़े फिर उस टाइम पे एक जैसे ही बनाती हूँ। तो इसी में से मैं माता रानी के, लड्डू बाबू के, और जो मेरे युगल सरकार जो हैं उनके भी, मैं सबके कपड़े इसी में से बनाऊंगी। और इसके साथ में ना मैंने ये कैन भी लेके आई हूँ इसमें यूज़ करने के लिए। ये भी इसी में लगाऊंगी, ताकि खूब अच्छी फूली फूली बने। जो माता रानी का जो लहंगा है ना, वो काफ़ी फूला फूला बने। और मैंने जो माता रानी का जो विग्रह बनाया ना, वो भी मैंने ही बनाया, माता रानी का विग्रह भी। और जैसे जो बैठे हुए होती हैं माता रानी, मेरी जो माता रानी का जो विग्रह है वो बैठे हुए में नहीं है, वो खड़े हुए में है। पीछे उनके शेर है और सामने वो खड़ी हुई हैं और अष्टभुजाएं वाली हैं। मैंने उनको इस तरह से बनाया, मुझे बहुत प्यारा उनका विग्रह लगा। जो भी है, भगवान जी की एक कृपा समझ लो, जो कि मेरे हाथों से इतना निखार आया। नहीं तो सच में मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह से वो मेरे सामने मुर्गी बन के तैयार होंगे, या फिर वो इस तरह से बनेंगे मेरे से। मुझे नहीं पता था सच में, मैं क्या बोलूँ, शब्द क्या निकालूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। बस मैं इतना कहूँगी कि बहुत अच्छे बने। और ये मैं लैस लेके आई हूँ इसी कपड़े के साथ में लगाने के लिए। और अभी मुझे इसके साथ में इनकी चुन्नियाँ लेके आनी है। मैं इसके साथ में लाल रंग की चुन्नी और पीले रंग की चुन्नी उनको उड़ाऊंगी। और सेम जो ठाकुर जी जो है ना, युगल जोड़ी सरकार जो है, उसमें जो कान्हा जी जो हैं, उनको भी मैं ये पीले रंग की चुन्नी और लाल रंग की चुन्नी, दोनों तरह की, उनको उड़ाऊंगी। तो चलो, जब तक तो हम लहंगा वगैरह और उनकी धोती वगैरह सब तैयार करते हैं। मैं कैसे बनाऊंगी ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और सारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपसे कहती हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को
लाइक जरूर करना, चैनल को तो सब्सक्राइब देखिए मेरा मंदिर ये मैंने नवरात्रों में बनाया था। एक्चुअली में क्या है ना कि मेरे पास ना मंदिर नहीं है, मेरी मंदिर की कोई ऐसी फिक्स जगह नहीं है। जगह तो है लेकिन बट मंदिर नहीं है। तो जो भी मैं नवरात्रों में मंदिर लगाती हूँ, मैं माता रानी की चौकी तो हटा देती हूँ, लेकिन मंदिर को ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि बहुत प्यारा मंदिर बनता है। और जब भी नवरात्रे होते हैं ना तो मैं तभी मंदिर को फिर चेंज करती हूँ, फिर चौकी हटा देती हूँ, मंदिर को ऐसे ही रहने देती हूँ। तो ये देखो ये भी मैंने बनाए हुए हैं। माता रानी इधर हैं, वो भी मैंने बनाई है। ये राधा रानी, ये भी मैंने बनाई थी। और तुमने ये युगल जोड़ी सरकार तो देख ही ली होगी, ये भी मैंने बनाए थे, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं माता रानी की ड्रेस बनाना। तो ये है मेरी जो बड़ी राधा रानी जो है उनका लहंगा है ये, और मैं इसी के साइज़ का लहंगा बनाऊंगी। तो मैं इस कपड़े की कर दूंगी कटिंग जिस हिसाब से मैंने निशान लगाए थे। और फिर यहाँ पर लहंगे का उतना कपड़ा निकल गया है जितना कि मैंने निकालना था लहंगे के अनुसार। ये देखो, ये डबल में था जो मैंने निशान लगाए थे, तो ये मैंने कपड़ा निकाल लिया है। और अब जो मैंने कपड़ा आपको दिखा रही थी लाइनिंग के अनुसार, ये वो कपड़ा है। मुझे इसकी लंबाई इतनी काटनी है जो मेरी राधा रानी के घुटनों तक आए, क्योंकि मैं इसको पूरे नीचे तक नहीं लूँगी। अगर मैं नीचे तक लूँगी ना तो जो कैन लगाऊंगी वो फिर लहंगे से बाहर दिखाई देगी। इसी वजह से मैं इस कैन को इतना रखूँगी ताकि ये घुटनों तक ही आए। तो मैंने ये निशान लगा के, और ये जो कैन जो काटी है ना, ये मैंने लगभग मैं सिर्फ 4 उंगल के हिसाब से काटी है। और इसको भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करके फिर मैं इसके साथ में देखो इस तरह से फ़ोल्ड करनी है ये, और इस तरह से फ़ोल्ड करके फिर मैं इसको उसके कपड़े के साथ में फिर सिलाई कर दूँगी। अगर आपसे सिलाई ना हो ना तो आप सुई धागे की हेल्प से भी इस पे टांके लगा सकते हैं, लेकिन मैं सुई धागे की हेल्प से नहीं करूँगी। मैं इसको सीधे ही मशीन से करूँगी। मशीन से भी सही हो जाती है। अगर आपसे ना हो मशीन से तो आप सुई धागे की हेल्प से कर लेना। तो चलो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ। और अब कैन कैन जोड़ने के बाद में मैं ऊपर की तरफ से इसमें, जैसे हम कान्हा जी की जो ड्रेस बनाते हैं उसमें जैसे हम फ्रिल डालते जाते हैं, इसी तरह से मैं इसमें भी फ्रिल डालती जाऊंगी और इसको एक लहंगे जैसा आकार दे दूंगी। तो चलो इसको भी हम पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा ये जो लहंगे के अंदर का जो लहंगा है वो बनके हो गया है तैयार। बहुत अच्छा बना है और घेर भी अच्छा लग रहा था। और ये है वो लहंगा। देखो मैं इसमें सीधा उल्टा पहले देख लूँगी। इधर से ये उल्टा है, तो पहले मुझे इसकी जो किनारी होंगी ना उन पे सिलाई मार देनी है, क्योंकि वहाँ से फिर कोई धागे वगैरह ऐसे ना निकले। तो इसलिए पहले मैं यहाँ से सिलाई वगैरह लगा दूँगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ में सिलाई लगा ली है और अच्छे से लगा लिया ताकि इसके कोई किनारे मतलब कि कोई धागे वगैरह ना निकले। पीछे होकर दिखाएगा तो इसमें मैं इसमें लगाऊंगी ये लैस। जो मैंने लैस ली थी, ये लैस मुझे इसके लगानी है इसकी नीचे वाली किनारे पे, यहाँ पे इसके ये लगा दूँगी।
लैस लगाने के बाद में अब बारी आती है ऊपर फ्रिल बनाने की। तो हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ एक उंगली के सहारे से मैं ये जो फ्रिल बना मतलब कि जो इसमें प्लेटें जो डलती हैं, मैं एक उंगली के सहारे से ही इन प्लेटों को बनाती हूँ, यानी कि एक उंगली के नाप से ही इन प्लेटों को बनाती हूँ। सिर्फ इस तरह से उठाना है और एक के ऊपर एक रखते जाना है। इस तरह से उठाना है, इस तरह से उठाना है और एक के ऊपर एक रखते हुए हमें जाना है। और 3-4 फ्रिल इस तरह से इकट्ठी करके और हाथ के नीचे उसको रख कर उंगलियों की हेल्प से फिर इस मशीन को चला दो और बस फ्रिल हो गई तैयार। कोई किसी की ज़रूरत भी नहीं है, तो बन जाएगा ना अपने आप से। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे से इसकी जो फ्रिल है वो बन के तैयार होंगी। तो चलो पहले इसकी मैं फ्रिल कर लेती हूँ तैयार, यानी कि इसकी प्लेटें बना के कर लेती हूँ तैयार, फिर दिखाती हूँ मैं आपको लहंगा। कल का काम मैंने वहीं पे ख़त्म करा और फिर सुबह के टाइम पे उठ के मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म करा झटपट से, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो कंटिन्यू रखनी थी। यानी कि जो माता रानी का जो मुझे वस्त्र बनाना है वो काम मुझे अपना कंटिन्यू रखना है। तो मैंने देखो इस पर आयरन कर लिया है और आयरन करने के बाद में देखो इसकी प्लेटें इतनी अच्छी आई है ना कि बहुत अच्छी आई हैं। ये देखो, ये बहुत ही सुंदर इनका लहंगा लग रहा है। और अब मुझे इस पे बनाना होगा नेफा। यहाँ पे इनके नेफा बनाऊंगी, लेकिन नेफा लगाने से पहले मुझे जो एक काम करना होगा, जो मैंने ये कैन वाला जो बनाया था इसके अंदर लगाने के लिए, ये मैंने थोड़ा इसे छोटा बनाया था, क्योंकि ये अगर नीचे तक लटकता तो ये पैरों में लगता। तो इसी वजह से ये आप चाहो तो मशीन से कर सकते हो या फिर आप चाहो तो हाथ वाली सुई से इसको कर सकते हो। और मैं इसको मशीन से ही ना इसको इस तरह से बंद कर दूंगी और फिर उसके बाद में बनाऊंगी इनका नेफा। तो देखो हमारे राधा रानी की जो ड्रेस है ना, ये बहुत ही अच्छा घेर बन के तैयार होगा। ये देखो बहुत ही अच्छा घेर बन के तैयार होगा इनका। और इसी तो तरह से पहले मैं ये जो कैन वाला कपड़ा है ना, इसको लहंगे वाले कपड़े के साथ में सिलाई कर लूँगी और फिर सिलाई करके ये बन जाएगा हमारा लहंगा, बन के तो हो जाएगा तैयार। और फिर इसके साथ में फिर मुझे जोड़ना होगा इसका नेफा। तो नेफा जोड़ने में भी कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अगर ये सिलाई में कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा हो तो आप ऊपर से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ ज़्यादा निकल रहा हो और नेफा हम लगाएंगे तो उसमें फिर हम जैसे नाड़ा डालते हैं तो उसमें वो कहीं कुछ अटके, इसी वजह से हम उस कपड़े की थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं। तो नेफा बनाने के लिए पहले मैं जो माता रानी की जो कमर जो बन के तैयार हुई है, उस कमर का मैं ले लूँगी नाप। यहाँ पे देखो 14 इंच का बन के हमारा तैयार हुआ है, तो मैं 14 की जगह 15 लूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो है ना वो किनारी में सिलाई में भी जाता है। इसी वजह से मुझे 15 इंच का कपड़ा काटना होगा। तो देखो मैंने 15 इंच के कपड़े पे यहाँ पे ले लिया है नाप, और नाप लेके और लगभग मैं 2 इंच का चौड़ाई जो है मैं वो रखूँगी यहाँ पे नेफे के लिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं निशान लगाकर उसको कर दूँगी कटिंग। तो पहले मैं जो उसकी किनारी हैं कपड़े की, मैं उस किनारी को फिर से सिलाई मार लूँगी ताकि उसके धागे ना निकले और हमारी सिलाई बेकार ना हो। तो मैं दोनों तरफ की किनारियों पे इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो अब बारी आई है नेफे को लहंगे से जोड़ने की बारी। तो मैं नेफे को उल्टा रखकर और लहंगे को सीधा रख के और उसकी किनारी से किनारी को मिलाकर मैं उसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई हमें अच्छे से लगानी है, जो लहंगे की जो किनारी है उसे मिली हुई होनी चाहिए, नहीं तो जो नीचे की सिलाई है उसमें गड़बड़ हो सकती है। नेफे को जोड़ने के बाद में अब आई है चोली की बारी। तो ये मेरी राधा रानी की पहली वाली चोली है, तो मैं इसी के नाप की
चोली सिलूँगी। तो इसके नाप में मुझे 1-1 इंच फालतू ले लेनी है, ताकि क्योंकि मैं उसको जब सिलूँगी तो पहले इसकी किनारी मोड़ूँगी, फिर बाकी उस पर जो लेस वगैरह लगाऊँगी वो उसके बाद में लगेगी। तो इसकी किनारी मोड़ने के लिए जो सिलाई करूँगी उसके लिए मुझे लगभग मैं कम से कम 1 इंच तो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लूँगी। आप भी अगर मेरी तरह ही चोली बनाना चाहोगे तो आप इसी तरह से करना। ये सिंपल होती है और पहनाने में भी ईजी होती है और बनाने में भी ईजी होती है। और अब चोली बनाने के बाद में राधा रानी का तो पूरे वस्त्र बन चुके हैं और अब आती है बड़े वाले कान्हा जी की बारी। तो अब उनके हम तो जो मैंने यहाँ पे जो कपड़ा लिया है ये मेरे कान्हा जी की नाभि से लेके नीचे पैरों तक का है, जिसमें मैंने 27 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई रखी है। जो पैरों तक का है वो 12 इंच का है और जो धोती का घेर रखूँगी वो 27 इंच के हिसाब से लिया है। और इस 27 इंच को मैं डबल करके काट दूँगी, मतलब कि एक के ऊपर एक रख के कपड़े को मैं काट दूँगी तो 27 का आधा आधा निकल जाएगा। तो ये मुझे एक जैसे रुमाल का टाइप का होता है ना, उस तरह से इसको काट लेंगे, स्क्वायर टाइप में ये निकल जाएगा। तो इसको काटने के बाद में क्या करेंगे हम, जो इसकी जो किनारियाँ होती है ना, दो तरफ की किनारी सिर्फ हम जैसे ट्रायंगल जो होता है एक तरह से, तो ट्रायंगल भी नहीं रखेंगे हम इसको ट्रायंगल के हिसाब से, लेकिन हम इसकी सिर्फ दो तरफ की किनारियाँ हम इसकी तुरपाई कर देंगे। तुरपाई नहीं मतलब सिलाई मार देंगे। और इससे पहले कि हम इसको रख कर, और देखो कुछ इस तरह से इस पे निशान लगाने हैं, नीचे से कॉर्नर से लेके ऊपर तक का कुछ हल्की सी गोलाई देके इस पे इस तरह से निशान लगा देने हैं। और निशान लगा के फिर इसकी कर देनी है कटिंग। तो मैंने देखो इसकी एक किनारी जहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं वहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लेस लगा ली है। ये लेस मैंने दोनों तरफ में लगाई है, देखो इस तरह से मैंने ये लेस लगाई है, आप समझ रहे होंगे देख के तो। और ये लेस लगाने के बाद में मैं इसको इतना सिलाई लगा दूंगी, पूरा नहीं सिलना, बस आधे से भी कम हमें इसको सिल देना है आपस में, मतलब कि इनको जोड़ देना है। और इसको जोड़ने के बाद में फिर हमें क्या करना होगा, ये देखो मैंने ये जोड़ दिया है, यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ मैं। और फिर इसकी ये जो चीज़ है ना, इस यहाँ पे हमें इस तरह से इसको यहाँ पे प्लेटें डालनी है, तो ये हमारे एक धोती का आकार ले लेगा। तो देखो बन गई ना बहुत अच्छी धोती। लेकिन जो हमें इसमें प्लेटें डालनी है वो एक दूसरे की डायरेक्शन से अलग अलग डालनी है। ने एक की डायरेक्शन वेस्ट है तो एक की डायरेक्शन नॉर्थ होनी चाहिए, कुछ इस तरह से हमें इसमें प्लेटें डालनी है। अब आप देख भी रहे होंगे मैंने किस तरह से प्लेटें डाली हैं। एक तरफ की प्लेटें थी उधर की, तो एक तरफ की प्लेटें थी इधर की। तो इस तरह से हमारी ये धोती बनके हो जाएगी तैयार। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा कुछ काम बचा है, वो भी मैं आगे दिखाती हूँ आपको। इधर प्लेटें मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ पहले आपको। अब आई बारी कान्हा जी की चोली बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी के शोल्डर से लेके कमर तक का नाप ले लिया है। और इसके बाद में ये डबल है कपड़ा जो भी मैंने नाप लिया है। उसके बाद में मैं इसकी इस तरह से मैं इसको एक बार और फोल्ड करके और इसकी करनी है मुझे कटिंग। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड रखकर, इस तरह से बराबर से मैं फोल्ड रखकर पहले मैं इसके गले की कटिंग करूँगी। और जो मुझे वी साइड जैसे वी होता है ना, वी तरह से मुझे इसकी कटिंग करनी है। और पीछे से जो इसका बैक है मैं उसकी पूरी कटिंग कर दूँगी। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है और ये बन जाएगी कान्हा जी की चोली। और इसमें आप चाहे कान्हा जी का गला बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने इस तरह से नाप ले लिया है और यहाँ पे अब मैं इसकी किनारियों पे सिलाई लगा दूँगी। और तो अब बना रही हूँ मैं लड्डू बाबू की ड्रेस, जिसकी मैंने लंबाई ली है 25 और चौड़ाई ली है 2.5। तो ये स्ट्रिप मैंने बन के तैयार कर लिया है, इस पर मैंने लैस भी लगा लिया है। और उसके बाद में मुझे लेनी है कान्हा जी की धोती बनाने के लिए, यानी लड्डू बाबू की धोती बनाने के लिए कपड़ा, जो मैंने 10.5 के हिसाब से लिया है। और जो इनकी लंबाई जो है, मेरे जो ठाकुर जी जो है, मैंने कान्हा जी जो है वो 7 नंबर के हैं,
तो मैंने कमर से लेके उनके पैर तक का जो नाप है वो 5 था। तो मैं इसको फोल्ड करके इसकी कर दूँगी कटिंग यहाँ पर। और कटिंग करने के बाद में सेम प्रोसेस वही है जो कि बड़े वाले कान्हा जी की जैसे धोती बननी थी, सेम वही प्रोसेस है। उसी तरह से मैं इनकी धोती बनाऊंगी। और देखो मैंने यहाँ पे कटिंग का निशान लगा लिया और मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद में फिर मैं इसकी जो सिलाई, किनारों की सिलाई वगैरह जो है ये सब मैं कर लूँगी। और उसके बाद में जो मैंने जो स्ट्रिप जो मैंने आपको दिखाई थी, और उसको मैंने जिस तरह से छोटे कान्हा जी की ड्रेस बनती है उसी तरह से मैंने इस ड्रेस को बना लिया है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, जो हमने कान्हा जी की जो धोती बनाई थी उस धोती को इसके साथ में अटैच करना है। कान्हा जी की ये बनेगी कान्हा जी की धोती वाली फ्रिल वाली ड्रेस। तो ये जो कान्हा जी की जो चोली बनेगी ना, ये स्ट्रिप मैंने उसके लिए काटी है। मैं इसका कोई नाप नहीं लेती हूँ, बस इतना है कि 2 इंच की इसकी जो चौड़ाई है, जो 2 पट्टियाँ जाएंगी उसके लिए मैं इसको निकाल देती हूँ। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो ये पट्टियाँ हैं ये निकली रहती हैं, इससे कोई नहीं होता। चोली छोटी बड़ी हो जाती है, इससे छोटी नहीं पड़ती, बराबर ही रहती है। और देखो ये जो पट्टियाँ हैं, यानी कि जो चोली की जो पट्टियाँ जो मैंने काटी थी, ये भी मैंने उसके साथ में अटैच कर दी हैं। धोती भी और ये जो पट्टियाँ हैं मैंने अटैच कर दिया। और साथ में मैंने इसका नेफा भी बनाया था, ताकि उसमें नाड़ा डल सके और वो वहाँ से उनको बांधी जा सके। और ये बहुत ही प्यारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। जो भगवान जी है ना मंदिर में, वो भी खूब सारे हैं। तो चलो दिखाती हूँ मैं। पहले तो दिखाती हूँ वो ये रेड नेट का कपड़ा है एक, जिसमें से मैं सबके लिए दुपट्टा बनाऊंगी, चुन्नी बनाऊंगी माता रानी की। तो अभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, इस पे ना साइड में लेस वगैरह लगाऊंगी, तो वो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। इसलिए मैंने बस सिर्फ अभी आपको दिखा रही हूँ ये, कि इसमें से अभी मैंने कुछ नहीं किया है। इससे मैं माता रानी की चुन्नी बनाऊंगी, और एक येलो कलर की चुन्नी जो उनको मैं साइड से उड़ाऊंगी। और तो चलो बाकी ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये बनाई थी मैंने कान्हा जी की ड्रेसेस, जो बड़े वाले जो मेरे ठाकुर जी हैं युगल जोड़ी सरकार, ये उनकी है। ये धोती है और ये उनकी चोली है। बहुत अच्छे बनके तैयार हुए हैं। वो तो पहनाएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। भगवान जी का तो रूप ही ऐसा होता है कि कुछ भी पहनाओ जब भी अच्छे लगते हैं उन पे। ये धोती वाली ड्रेस बनाई मैंने अपने लड्डू बाबू के लिए। ये नीचे धोती है, ऊपर से फ्रिल आई है, तो ये उनको पहनाऊंगी। सबकी ड्रेस एक जैसे कपड़े में से ही है। तो ये लड्डू बाबू की ड्रेस हो गई। और ये छोटे वाले युगल जोड़ी सरकार हैं, उनकी है ये, वो भी मैंने ही बनाए थे। तो ये उनकी चोली है, ये धोती और ये चोली। इसके ऊपर मैं ऊपर से धागा बांधूंगी, इस वजह से मैंने इस पर कुछ नहीं लगाया है। और ये मेरी माता रानी का लहंगा है। ये लेस मैंने सिर्फ सामने सामने लगाई है, क्योंकि इसमें क्या है ना, वो पीछे जो बैक का है वो नहीं दिखाई देगा, इस वजह से सिर्फ ये सामने सामने ही मैंने इसमें लेस लगाई है माता रानी के में। और इसमें भी देखो काफ़ी घेर है, देखो। और ये माता रानी की चोली है, ये देखिए, ये भी अच्छी बनी है। और ये मेरी छोटी जोड़ी सरकार की जो राधा रानी है, ये उनका लहंगा है। और ये चोली भी इन्हीं की है। ये इस तरह से गले में बंधेगी और ये इस तरह से बैक में बंधेगा उनका, ये देखो। तो ये तो हो गए। अब मैं जो राधा रानी जो है मेरी बड़ी वाली, ये उनका जो मैंने फ्रिल लगा के जो मैंने बनाया, कैन लगा के जो मैंने लहंगा बनाया, ये क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है तो मुझे उनका काफ़ी हैवी लहंगा भी बनाना पड़ता है। तो ये काफ़ी हैवी है, तो ब्राइडल टाइप का, सच में बहुत ही प्यारा बना है ये।
अभी तो जब मैं इसको पहनाऊंगी, जब देखना आप, बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये देखो, सच में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर बनाए, बहुत सुंदर बनाए। अब तो बस ये हो रहा है कि मैं इनको कब अपने भगवान जी को पहनाऊंगी और वो कब कितने सुंदर दिखने वाले हैं इसमें। बस ये है इनकी चोली, जो कि ये यहाँ पे ऐसे बैग में इनके गले पे बांधी जाएगी और ये इनकी कमर पे बांधी जाएगी। ये भी बहुत प्यारी बनी है, जब पहनाऊंगी जब आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी बनी है चोली ये भी, ये देखो, और ये भी बहुत अच्छा बना है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधा रानी के कपड़े और कान्हा जी के कपड़े कैसे लगे ये भी मुझे आप ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में माता के मंदिर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।